मोदी जी तो पाकिस्तान जाते बिरयानी खाने, यहाँ पे आके नॉन वेज बन जाते हैं। जहाँ जैसा देश वैसा भेष। जब सऊदी जाते हैं तो इमामों से गले मिलते हैं, और यहाँ आते हैं तो कपड़ा पहचानेंगे भैया, तभी बात करेंगे। ये मत सोचो कि मोदी जी आपका भी सपोर्टर है, सिर्फ और सिर्फ सीट के सपोर्टर है, और सीट लेना चाहते हैं, सीट के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इसको वक्फ वोट के नाम पर राजनीति करते हैं, वो सबसे गलत बात है। वक्फ बोर्ड मेरे अंदर में जो मैं करना चाहूँ उसी डीएम को जो आदेश देंगे वो पास हो जाएगा, तो इसीलिए तो नहीं देना चाहते ना। कि सरकार मुस्लिमों को परेशान कर रही है, ऐसा आप लोगों को बार बार क्यों लगता है? नहीं है, कर रही है, इसमें बोलने की बात ही क्या कर रही है। देखो मैं ये नहीं कहती हिंदू भाई बुरे या मुसलमान भाई बुरे, जो सत्ता पे बैठे वो बुरे हैं, वो अपना सत्ता का सीट को बचाने के चक्कर में आपस में लड़वा रहे। हम लगातार खबरें कर रहे हैं कि जिस प्रकार से 10 सालों के बाद कोई विधेयक जो है संयुक्त संसदीय समिति में गया है, वो वक्फ संशोधन बिल है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सबीना अली जी। मैम, जिस तरह से ये जो वक्फ संशोधन बिल है पहली 10 सालों के बाद जो है वो संयुक्त संसदीय समिति में गया है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसको एक तरह से अपने हार के रूप में भी देख रही है, क्योंकि अभी तक वो अपना कोई भी कानून पास करवा लिया करती थी। आप लोगों को ऐतराज़ क्या है वक्फ में अगर सुधार हो रहा है संशोधन बिल में? तो देखो ऐतराज़ तो कुछ भी नहीं है। जिन लोगों को ऐतराज़ है उनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, हमें तो कोई भी ऐतराज़ नहीं, क्योंकि जो अगर वक्फ बोर्ड में अगर कुछ सुधार आता है तो अच्छी बात है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो इसको वक्फ बोर्ड के नाम पर राजनीति करते हैं वो सबसे गलत बात है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के नाम पर हम किसी से राजनीति नहीं कर सकते हैं। और इस पे जो अभी आपने कहा कि अभी देखिए इसमें जो डीएम को जो अधिकार दिए जा रहे हैं कि वक्फ की अब जो कार्रवाई देख रेख वही करेंगे, आप लोग उस पर भी उंगलियां उठा रही हैं कि ये डीएम पहले भी एक अधिकारी हुआ करते थे, तो अब ये काम डीएम को दे दिया जाएगा, तो इसमें आप लोगों का एतराज़ क्या है? देखो डीएम को क्यों दिया जाएगा, डीएम भी तो उन्हीं का ही है, डीएम भी तो मोदी जी का ही है, एलजी भी मोदी जी के हैं, सब तो मोदी जी के हैं। तो आप उनको देकर ये साबित करना चाहते हो कि ये मेरे अंडर में है, ये वक्फ बोर्ड मेरे अंदर में है, जो मैं करना चाहूँ उसी डीएम को जो आदेश देंगे वो पास हो जाएगा, तो इसीलिए तो नहीं देना चाहते ना। तो अगर दूसरे धर्म के लोग भी अगर इसमें, जैसा कि पहले भी कई लोग बता चुके हैं कि पहले भी इसमें दूसरे धर्म के लोग रहते थे इस बोर्ड में, तो अब अगर सरकार अपने तरफ से नियुक्त करेगी तो भी आप लोगों को डर लगता है? आप लोगों को हमेशा ये क्यों लगता है कि सरकार मुस्लिमों को परेशान कर रही है, ऐसा आप लोगों को बार बार क्यों लगता है? नहीं है, कर रही है, इसमें बोलने की बात ही क्या कर रही है, परेशान कर रही है। दिख नहीं रहा क्या आप लोगों को? आप लोगों का लग रहा है मुझे कैमरा बंद कर रखे हो। जब मुस्लिम के ऊपर अत्याचार होता है, उनकी मॉम्सिंग होती है, फिर उनके साथ अत्याचार होता है, तो आप लोगों को दिखाई नहीं देता। जहां हमारे हिंदू भाई, देखो मैं ये नहीं कहती हिंदू भाई बुरे या मुसलमान भाई बुरे, जो सत्ता पे बैठे वो बुरे हैं, वो अपना सत्ता का सीट को बचाने के चक्कर में आपस में लड़वा रहे, हिंदू मुस्लिम को लड़ा रहे। वो ये ना कि हम लड़ रहे हैं, वो लड़वा रहे हैं ताकि हिंदू मुस्लिम लड़े और हम अपनी रोटियां सेके, राजनीति रोटियां सेके। मोदी जी तो कहते हैं कि हमने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, आपने सुना होगा चुनाव में उन्होंने ये कहा था। मोदी जी तो पाकिस्तान जाते बिरयानी खाने, यहाँ पे आके नॉन वेज बन जाते हैं, यहाँ पे आते तो शुद्ध शाकाहारी बन जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई जहाँ जैसा देश वैसा भेष। जब सऊदी जाते हैं तो इमामों से गले मिलते हैं, और यहाँ आते हैं तो कपड़ा पहचानेंगे भैया, तभी बात करेंगे। तो ये मोदी जी का राजनीति है क्या? सारे पार्टियों का नेता मुस्लिम है क्या? कितने सांसद मुस्लिम है, कितने नेता मुस्लिम है, कितने मंत्री मुस्लिम है? सारे तो हिंदू है, लेकिन मुसलमान उन्हें वोट करते हैं कि नहीं करते? मुसलमान को भी पता है कि कौन मुस्लिम उनके सपोर्ट में, कौन हिंदू है और कौन उनके सपोर्ट में नहीं है, उनको सब कुछ पता है, क्योंकि वो भी इंसान है, वो भी खाना ही खाते हैं। ठीक है ना? तो ये जो राजनीति मोदी जी चला रहे हैं, मैं तो सबसे पहले तो मोदी जी से ये कहना चाहूंगी, जो तड़ी पार है ना उनको हटाइए। मोदी जी ने तो तड़ी पार को छोड़ दिया, गाय वाले जो अपने भाई हैं योगी जी, उनके ऊपर हाथ वो कर रहे हैं कि अब योगी जी को भी हटाना है उन्हें, क्योंकि मोदी जी को पता है खतरा योगी जी से ही है। तो जितने भी योगी जी के भी भक्त हैं, तो सभी लोगों को बोल दूं कि जैसे मोदी जी कर रहे हैं वैसे ही योगी जी को हटाने की प्लान कर रहे हैं। तो आप लोग उनके भी ये मत सोचो कि मोदी जी आपका भी सपोर्टर है, सिर्फ और सिर्फ सीट के सपोर्टर है, और सीट लेना चाहते हैं, सीट के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। मुसलमान महिलाओं पे बोल देते हैं जब वोट चाहिए, और अभी विधानसभा है ना, तो मुसलमान की महिलाओं के ऊपर तो बोलेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे,
उनके लिए कानून बन क्या रहा लगता है। है सरकार जमीन हथियाना चाहती है? आप लोग ऐसा कहना चाहते हैं बिल्कुल कि हथियाना चाहती है। जो चीज पहले से है उसे हथियाने की जरूरत क्या है? जो चीज जैसे चल रहा है चलने दो। आप हर जगह का हर मतलब से अपने हिसाब से चला रहे तो ऐसा मत चलाइए। जब नहीं चाह रहे सरकार, हम नहीं चाह रहे कि अब हमारे पास कोई और हमारे पर दावा पक करे, हमारे ऊपर सर के ऊपर चढ़ के हमारे ऊपर डंडा करे, तो आप क्यों करवा रहे हो डंडा? मत करवाइए। चलिए ठीक है। ठीक है। हमने बात की सबीना अली जी से, जिन्होंने वक्फ वोट को लेकर अपनी राय रखी है। क्या है आपकी राय इस बातचीत पे? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।